ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए देश के सुरक्षा का और देश के कर्ता धर्ताओं के इस देश के प्रति बदलते रुख का। ऐसा रुख जिस दिशा में जा रहा है उससे इस देश के सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ ही नहीं हो रहा है, बल्कि इस देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के मनोबल पर क्या असर पड़ता है इसका कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जैसे बिट्टा जी ने कहा कि एक तरफ वोट लेकर और दूसरी तरफ वोट लेकर इस देश पे चारों तरफ से हमला हो रहा है। इस हमले के खिलाफ अगर हम बोलेंगे नहीं तो ये हमले हमारे दरवाजे तक और घर के अंदर आएंगे और तब शायद संवरने के लिए समय नहीं रहेगा। इसलिए अभी बोलना जरूरी है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं। नमस्कार जी मैं विरल देसाई बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए विरल जी। और ये देख आपका विचार तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जब हमारे गृह मंत्री जो है जो पाकिस्तान से त्रस्त हिंदू जो आ रहे हैं, वहां से आतंकियों से त्रस्त है, वहां की सरकार से त्रस्त है, इनके लिए ये प्रूफ मांग रहे हैं कि आपको वहां पर कुछ कठिनाई हो रही है, इसके लिए आप प्रूफ दीजिए। उनके लिए इनका रहने का प्रबंध करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, उनकी कुछ व्यवस्था करने के लिए, इनका योगक्षेम के लिए उनके पास पैसा नहीं है, जबकि ये आतंकवादियों की मदद करने के तैयार हो जाते हैं। मेरा तो ये कहना है कि आतंकवादी को मदद करने वाला स्वयं आतंकवादी ही कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी खुद आतंकवादी ही है। धन्यवाद विरल जी। मनिंदर जी, कितना दुर्भाग्य है कि इस देश का गृह मंत्री पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को कह रहा है कि वहां पर आपके ऊपर समस्या है, ये आप प्रूव करके दिखाइए। क्या कहेंगे? मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो भी पाकिस्तान के अंदर हिंदू है, उस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, मुसलमान आज हमारे देश में है, देश में उनका हक है, देश में वो रह सकते हैं, हर चीज की सहूलत है। उनको कभी नहीं लगता कि हम वो यही सोचते होंगे कि ये हमारा मुल्क है। अगर वहां हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हमारी सरकार चुपके क्यों बैठी है? हमारी सरकार उनसे बात क्यों करती है? हमारी सरकार की वहां का जब जरारदी आता है यहाँ पे अजमेर शरीफ मत्था टेकने, बहुत अच्छी बात है, मत्था टेकने हमारे देश के अंदर अजमेर शरीफ बहुत एक महानता है उस जगह की, और रात को उनके डिनर करते हैं, उनको डिनर कराते हैं और कोई उसमें चर्चा नहीं होती कि 71 जंग के फौज के जवान जेलों में अभी तक बंद बैठे हैं। वहां के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हर चीज टेलीविजन के अंदर, हर चीज मीडिया के अंदर एक पब्लिसिटी स्टंट हो गया। प्रैक्टिकल जो काम करना है उसको करने के लिए कोई इनके पास वक्त नहीं है। ना फॉरेन सेक्रेटरी को है, ना फॉरेन मिनिस्टर को है, ना होम मिनिस्टर को है, ना किसी और को है कि हम इन मुद्दों पे बात करें कि ये लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे। अगर इन लोगों को आप नहीं संभाल सकते तो हिंदुस्तान में हमें दे दो, हम संभाल लेते हैं, हम जिम्मेदारी। बिट्टा जी, ये बात तो आप सरकारों की कह रहे हैं। इस देश के मीडिया के अकल को भी क्या हो गया है कि पाकिस्तान के आने वाली सुंदर विदेश मंत्री की सुंदरता की चर्चा होती है, उनके द्वारा हमारे देश के इस सुंदरता को खराब करने की दिशा में जो कार्रवाई हो रही वो नहीं होती। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का जो अब पॉलिटिशियन है, मैंने आज आपको पहले भी कहा, हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन अब नहीं रहा वो जो लाल। नहीं, मैं तो मीडिया की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का जब डेलीगेशन आता है तो भारत के सरकार के नुमाइंदे उसको सवाल तो नहीं पूछते, लेकिन मीडिया भी नहीं पूछता है। वो विदेश मंत्री जो पाकिस्तान की सुंदर कितनी है, कैसी है, क्या पहन के आई है, कौन सी पर्स है, उसकी कीमत क्या है। जहां तक देखो मीडिया का सवाल है, मैं मीडिया के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता हूं। बड़े कम ऐसे चैनल है जिनके अंदर देशभक्ति है। आपका चैनल देशभक्ति चैनल है, और एक दो चैनल है जिनके अंदर कमिटेड है कि हमने भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए किसी भी लिमिट तक जाना है, उनका कोई अपना मकसद नहीं है। कई ऐसे चैनल आज हिंदुस्तान के अंदर हैं जो शाम को देखते हैं, ऐसे सेलिब्रिटी को ढूंढते हैं। अगर मैं देखता हूं कि तमाशा बन के रह गया, ये कई बार कहते कि ये प्रोग्राम क्या है, कहते हैं ये बकवास, अब बकवास ये करेंगे, मतलब इस तरीके का प्रोग्राम आ गया। शाम को मेकअप करके, कई मैं पॉलिटिशियन पार्टियों के अलग अलग देखता हूं, मेकअप करके रुमाल निकाल के बिल्कुल तैयार रहते हैं। अगर किसी के घर की छत के पानी आ रहा है उसके भी ठेकेदार बन जाते हैं, आतंकवाद के भी ठेकेदार बन जाते हैं, बचाने के वही चेहरे शाम को रोज देखे जाते हैं। और आज तक इतनी बड़ी डिस्कशनें हुई, कौन सा घोटाले के अंदर किसी को सजा हुई, इतनी बड़ी डिस्कशनें हुई, क्या अफजल कसाब को फांसी हुई, इतनी बड़ी डिस्कशन हुई, क्या आतंकवाद समाप्त हुआ। ये एक पब्लिसिटी के एक ठेकेदार बन गए
तमाशबीनी के अड्डे बन के रह गए। ये बहुत बड़े सवाल हैं और ये सवालों से ये उठता है कि आने वाले वक्त के अंदर इस मुल्क को बचाएगा कौन? इस कुर्बानियों से मिली हुई आजादी की, भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए जवान तो सीने पे गोलियां खाते रहेंगे, इन नेताओं को, अपनी सरहदों को बचाते रहेंगे, पर इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए लाल बहादुर शास्त्री की तरह और जो नेता थे हमारे लाला लाजपत राय की तरह, सुभाष चंद्र बोस जी की तरह, नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस ऐसे जिनके नाम के आगे निकलता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे नेता कोई अब हैं क्या? सरदार पटेल जी जैसा कोई नेता है? अब तो इतने इतने बड़े घोटाले करते और टीवी के अंदर हंसते रहते हैं। ये एक ट्रेंड शुरू हो गया, ट्रेंड हो गया। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा सवाल है, देश को बचाएगा कौन? बिल्कुल, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी राय सुनते हैं। नमस्कार। सुरेश जी, बोलिए। आपके साथ आज बिट्टा जी हैं और मैं भी सरदारनी हूँ, तो मेरे उनको कहिए कि मेरा फतेह का जवाब फतेह से दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिट्टा जी, बिट्टा जी, बात ये है, आप जो कह रहे हो वो बात है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आजकल शहीदों के नाम को तो मिमिक्री बना दी है। मैं वही औरत हूँ जिसने एक सवाल किया इसे अपना अरविंद केजरीवाल से कि भाई तू अपनी पहचान बता कि तू है कौन, तू उदारवादी है या तू क्रांतिकारी है। वो सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। मैंने कहा कि क्रांतिकारी तो वो है जो देश के लिए अपनी जान देता है। जब जान देने का टाइम आया तो तू उठ के भाग गया, कहता जी मैं पॉलिटिशियन हूँ, रोज देश को डराता है। वो तो छोड़िए जो नेता कर रहे हैं, जो होने वाला नेता अपने आप को इस तरह से मिमिक्री कर रहा है, आप बताइए उसको रोके कौन? देश समझ नहीं रहा कि ये आदमी कितना बड़ा नाटकबाज है। वो तो बात छोड़ दीजिए, नेता तो कम से कम नेता ये तो नहीं कहते ना कि जी हम मरने जा रहे हैं। ठीक है, घोटाले कर रहे, देश लूट लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये आदमी की नौटंकी तो देखो आप। इस आदमी की नौटंकी, एक 60 साल की औरत उससे एक सवाल कर रही है, वो सवाल का जवाब तो देता नहीं है, वहां से भाग जाता है। जब मैं उसको डेफिनेशन देती हूँ तो वो भाग जाता है वहां से। आप बताओ इस देश का हाल क्या है? ये तो होने बिल्कुल, आपने ही जवाब भी नहीं, आपने ही जवाब दे दिया है कि जो नेता होने वाले हैं, इसका मतलब पता नहीं नेता होने के बाद तो लोग पक्का बिगड़ते हैं, लेकिन होने की दिशा में जब शुरुआत करते हैं तभी बिगड़ जाते हैं। बिट्टा जी, देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान को राजनीतिक लोगों ने धर्मशाला समझ लिया। इस भारत को नेताओं ने एक पेशा और एक रोजगार का धंधा बना लिया राजनीतिक। और आजादी से पहले राजा राजाओं के हम गुलाम थे, प्रजा थी, अंग्रेजों के भी गुलाम थे। मैं कई बार महसूस करता हूं कि अंग्रेज इस मुल्क को लूट के एक बार ले गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को इकट्ठा कर गए, हमारे जो कई ऐसी चीजें वो दे गए, अंग्रेज पर एक बार लूट के चले गए। पर आज हिंदुस्तान का राजनीतिक व्यक्ति जो है वो इस मुल्क को रोज लूट के विदेशों में जा रहा है। और राजनीति के अंदर हर पॉलिटिशियन जो पावर में आता है, 10 साल की उम्र में जब उसका बेटा तैयार होता है उसको राजनीति में ले जाता है, फिर बेटे की शादी होती, फिर उसकी नूंह भी उधर